नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहने वाला है जो एचपीएससी की वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी, क्या सब्जेक्ट पैटर्न रहेगा, सेकंड जो पेपर है उसका सिलेबस क्या रहेगा। बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज मेरे पास आए हुए हैं कि सर पेपर सेकंड का सिलेबस बता दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जो आप तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, क्या उससे आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा? अगर दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप सब्जेक्टिव नहीं दे सकते। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपके लिए क्या है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन। क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो बाद में होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब मान लो अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं, जो मुझे जानकारी है जिस सब्जेक्ट की, मैं उसी सब्जेक्ट को लेकर बात करूंगा। जैसे कि 610 पोस्ट उसमें दिखाई गई है। मान लो 600 पोस्ट आ जाती है और 10-12 हजार लोग तो अप्लाई करेंगे, क्योंकि पीएचडी भी जिन लोगों ने किया है वो भी एलिजिबल है, जिन्होंने नेट किया है, जेआरएफ किया है वो भी एलिजिबल है। तो 10-12 हजार तो मान के चल सकते हैं कि 10,000 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिर्फ 2,000 लोगों को ही पास करेंगे, बाकी के 8,000 लोग फेल होने वाले हैं। और आप अभी से सब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, जबकि आपने अब तक ऑब्जेक्टिव को क्वालिफाई नहीं किया है। आप ऑब्जेक्टिव में बाहर हो जाएंगे तो उस तैयारी का क्या करेंगे जो अभी आप सब्जेक्टिव के लिए सोचकर बैठे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अच्छे से तैयारी करनी है अपने प्री एग्जाम की, अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम की। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट पैटर्न के बारे में, किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करूं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो है वो किस तरह का आएगा, तो आप 2019 में जो पेपर हुआ था उसको आप देख सकते हैं। उस पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, 2019 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो किस किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे। नेट के लेवल का एग्जाम जो है वो नहीं आएगा एचपीएससी में। तो आप जितना सरफेस लेवल से है अच्छे से तैयार कीजिए। आपके पास जो नेट की आपने तैयारी की थी वो नोट्स आप दोबारा से पढ़िए अच्छे से। और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, आपने बहुत पहले नेट के एग्जाम को क्रैक किया है या आपने पीएचडी किया है, तो आप हमने जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है स्क्रीनिंग के पर्पज से, आप उस स्टडी मटेरियल को भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी एडवर्टीजमेंट की जाएगी तो हम एक बैच भी स्टार्ट करेंगे। स्पेशली मैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर का पहले जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी हम करवाएंगे, जो बच्चे फिर ऑब्जेक्टिव में पास होंगे उनको सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखो, अगर बात करें वैकेंसी की कब तक आ सकती है वैकेंसी, तो फेब के लास्ट तक हो सकता है, फेब के लास्ट तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। जो एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन है वो आ सकता है, क्योंकि उसके बाद हरियाणा में इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो चांसेस यही रहते हैं कि इससे पहले पहले, आचार संहिता से पहले पहले ही वो नोटिफिकेशन डाल देंगे, एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर आचार संहिता लगती है तो उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ने वाला है, फिर भर्ती डेफिनेटली कंप्लीट की जाएगी। तो चांसेस तो अभी यही बन रहे हैं, सुनने में यही आ रहा है कि फेब के लास्ट तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक एडवर्टीजमेंट कर दी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जिन बच्चों ने बहुत पहले नेट क्वालिफाई किया था या वो स्टडी से काफी दूर हो गए हैं, अभी कुछ और काम कर रहे हैं, टीचिंग में नहीं है, तो उन सभी साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी तैयारी कीजिए। और किसी भी तरह की जो कोई हेल्प आपको चाहिए, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेकंड पेपर पे अभी ध्यान मत दीजिए, अभी उसके बारे में कुछ मत सोचिए। वो अभी आपकी प्रैक्टिस छूट गई है,
तो ये सबकी छूट गई है, क्योंकि बहुत टाइम से ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, तो सब्जेक्टिव की किसी की तैयारी नहीं है, मेरी भी नहीं है, आप लोगों की भी नहीं है। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, बाद सब्जेक्टिव देखिए सबके लिए इक्वल होने वाला है, क्योंकि उन सभी ने राइटिंग की प्रैक्टिस लगभग 8-9 साल से सबकी छूटी हुई है, तो वो तो सबके लिए इक्वल है। 2 महीने में अगर दूसरे बच्चे तैयारी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपको टाइम तो मिलेगा 45 डेज या 2 महीने का टाइम तो सब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल देंगे वो, ठीक है। 45 डेज का तो पक्का है आपको मिलेगा इतना टाइम, तो जो आपका प्री एग्जाम है वो होने के बाद, तो आप उस टाइम पे तैयारी कीजिए। लेकिन पहले आप ऑब्जेक्टिव तो क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। तो अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। जैसे ही फैब में एडवर्टीजमेंट की जाएगी तो हो सकता है 1 महीने बाद आपका एग्जाम ले ले, मार्च या अप्रैल के फर्स्ट जो वीक है उसमें आपका एग्जाम ले ले, तो ज्यादा टाइम उसके लिए आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से प्रिपेयर कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। वो बाद में सोचा जाएगा क्या होगा। और अगर थोड़ा सा एस्टिमेट वैसे मैं बता देता हूं सब्जेक्टिव का भी कि किस तरह का पेपर आ सकता है। चांसेस रहेंगे कि 18 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसमें से 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चंस करने हैं, और हर क्वेश्चंस जो है वो 10 नंबर का होगा, या फिर वो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मान लो एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए 6 नंबर का, 4 नंबर का, या फिर 3 पार्ट कर दिए 6 + 2 + 2, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न है वो बन सकता है, और 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब 15 आपको करने हैं, 18 क्वेश्चन होंगे, 3 आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मतलब छूट रहेगी, 3 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपका आएगा भर्ती के रिगार्डिंग, तो वो जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो आपको यहाँ पे मैं इंटीमेट कर दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।